Hi everyone, welcome to my channel अश्मिता कुक फैन फिक्शन एंड निबल्ला वीडियो का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। शाम के टाइम पर तंग और जंकुक जो बेडरूम से बाहर आ जाता है। बेडरूम से बाहर आने के बाद तंग और जंकुक जब नीचे जाता है तब तंग जाकर देखता है कि हॉल रूम में अभी भी जो अपने ग्रैंडफादर के साथ ही बैठा हुआ था। इसे देखकर तंग थोड़ा सा शॉक था। मिस्टर जॉन कब से इतनी टाइम तक घर में रहना स्टार्ट कर दिया है, ये सच में शॉकिंग लग रहा था। और तेई कहाँ पर है? और तंग इस बात से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था और वो मिस्टर जॉन को अपने काम वॉइस में कहता है, तेई कहाँ पर है? तब मिस्टर जॉन कहता है वो अपने रूम में गया है, अभी आ जाएगा। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, जंकुक मेरे साथ मेरे घर में जाने वाला है। तब मिस्टर जॉन कहता है, तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग कहता है, नहीं, जंकुक और मेरी चिल्ड्रन सिर्फ मेरे साथ रहेगा। तब मिस्टर जॉन कहता है, पर मैं इन लोगों को मिस करूँगी, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब तंग कहता है, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप मेरे घर में जा सकते हैं, और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो दोनों यहाँ पर आ सकते हैं, पर वो लोग मेरे साथ ही रहेगा। मैं इतनी सालों से सब कुछ नहीं जानती थी और मेरी चाइल्ड और मेरी बॉयफ्रेंड इतने ज़्यादा सरवाइव कर रहा था और कभी भी मुझे बोलने की ज़रूरत तक नहीं समझा। तब मिस्टर जॉन कहता है, तुम तो बिना कुछ बोले ही चले गए थे। तब तंग कहता है, वो मेरा रीज़न था कि मैं बिना कुछ बोले चले गई थी, पर वापस आने के बाद वो तो मुझे बोल सकता था। तब मिस्टर जॉन कहता है, अगर तुम गर्लफ्रेंड लेकर वापस आओगे तो फिर कैसे बोलेगा? तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, जो भी हो, मैं सिर्फ अब मेरी फैमिली को वापस चाहते हो और कुछ भी नहीं। जंकुक, आज ही तुम पैकिंग करोगे? तब भी कहता है, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं जाना है। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब भी कहता है, मुझे नहीं जाना है। अब कैसे इस पर्सन को इतनी ज़्यादा जल्दी माफ़ कर सकते हैं? अब भूल गए हैं उस दिन। तभी जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, भी प्लीज़। तब भी कहता है, मैं नहीं जाऊँगी। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना? तब भी कहता है, हाँ, मैं पसंद नहीं करती हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ठीक है, तुम मुझे पनिश कर सकते हो, पर हमारे साथ चलो। देखो, तुम्हारी मम तुम्हें मिस करेगा और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मम तुम्हें मिस करे और उसके साथ तेई भी मिस करेगा, और तुम जानते हो तुम अब एक बिग ब्रदर बनोगे। तब भी कहता है, मैं पहले से ही था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ, तुम पहले से थे, पर तुम फिर से बिग ब्रदर बनने वाले हो। तब भी कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हैं? तब तंग कहता है, अब हमारे घर में और एक बेबी आएगा, क्योंकि मैं और जंकुक फिर से पेरेंट्स। तभी भी काट देता है और चिल्ला कर कहता है, क्या बकवास है, ये सब कुछ झूठ है, मैं सही कह रही हूँ ना? मॉम प्लीज़ बोलो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, नहीं, तंग सब कुछ सही कह रहा है और तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो। देखो, सब कुछ ठीक हो गया है, हम दोनों के बीच में सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। तुम्हारे डैड उस पर्सन से प्यार नहीं करता है। तब भी सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तेई भी वहाँ पर आ जाता है। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है तंग, हम लोग शादी के दिन ही शायद मिल सकते हैं। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें और नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मुझे डर लगता है अब। तब ये सुनकर जंकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, तुम दोनों शादी कर रहे हो? तब तंग कहते हैं, हाँ, 3 डेज़ बाद, जिस दिन मेरी और लूसी की शादी होने वाला था, पर मैं ऐसे भी सिर्फ जंकुक को जेलस फील करने के लिए ये सारे अनाउंसमेंट किया था, जो वर्क कर गया है और मुझे उससे शादी करना नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम सच में ही इतनी सारा डरते हो तो फिर तुम 3 डेज़ तक यहाँ पर ही रुक सकते हो, अगर तुम्हारी दिल कहा तो। तब जंकुक तंग को कहता है, हाँ तंग, ये तुम्हारी मर्जी है। तब तंग थोड़ी देर के लिए फिर से सोचने लगता है, फिर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। तब तंग ये सुनकर जंकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब करते हुए
उसकी तरफ झुककर कहता है सच में मिस करोगे। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को किस करने के लिए झुक जाता है, और जंगकुक तुरंत तंग को रोक देता है और कहता है बिहेव, तुम पब्लिक प्लेस पर हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत मिस्टर जून और अपने दोनों सन की तरफ देखता है। तब तेई जो एक फूल की तरह सिर्फ उन दोनों की तरफ देख रहा था, तब तुरंत भी तेई की फेस को पकड़ते हुए दूसरी तरफ टर्न कर देता है। तब मिस्टर जून स्माइल करता है और मिस्टर जून भी और तेई की तरफ देखने लगता है। तब तंग झुकते हुए जंगकुक को सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंगकुक बार बार तंग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं करने देता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगता है। तब जंगकुक भी एंड में हार मानकर तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब तेई जो भी को चिल्ला कर कहता है मुझे देखने दो क्या हो रहा है। तब भी गुस्से में कहता है चुप रहो। तब तेई जो ज़बरदस्ती भी की हाथ को अपने फेस से हटाते हुए पीछे की तरफ टर्न हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए एकदम शॉक हो जाता है और शॉक होकर सिर्फ अपनी मॉम और डैड की तरफ देखने लगता है, जो दोनों किस में पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। और तांग अपने टंग से जंगकुक के टंग के साथ फाइट कर रहा था। तब इसे देखकर तेई बिना पलके झपकाए सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ही देखने लगता है। तब भी गुस्से में फिर से तेई की फेस को टर्न कर देता है। तब तेई जो शॉक था और उस पर करते हुए क्या था, ये क्या था। तब भी तेई को लेकर सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाकर चिल्लाकर कहता है तुम एक डम हो, तुम देख नहीं पा रहे थे वो दोनों किस कर रहा था ड्रामा की तरह, तुम ड्रामा में नहीं देखे। तब वी की बातों को सुनकर तेई कहता है पर मैं ड्रामा नहीं देखती हूँ। तब ये सुनकर वी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है हाँ तुम सिर्फ वही सारे कार्टून्स देखते हो और इसे वैसे तुम्हें पता नहीं है। तब तुरंत यही कहते हैं पर ये क्या था, डैड क्यों मॉम की फिश को खा रहा था और स्पेशली उसके लिप्स को। तब भी एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद को शांत फील कराते हुए कहता है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है, मैं ड्रामा में देखा हूँ और मूवीज़ में भी और स्पेशली एक्शन मूवी में। तब तेईम अपनी क्यूट बिग आइस के साथ भी की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या सच में मॉम को क्या पेन फील नहीं हो रहा है। तब ये सुनकर भी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है नहीं मॉम एंजॉय कर रहा है शायद, मुझे भी नहीं पता। तब भी कहता है पर उन दोनों की स्लेब है। तब ये सुनकर भी अपनी फेस की रिएक्शन को पूरी तरह से बदल देता है और कहता है एक दूसरे की स्लेबा को खा रहा था, ये कितने ज़्यादा अजीब लगता है ना। तब तो ये कहते हैं हाँ सच में। तब वे कहते हैं मैं तो किसी को भी किस नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी पर कभी भी नहीं। तब तो ये कहते हैं मैं भी नहीं करूँगी कभी भी, मैं किसी की स्लेबा को नहीं खा सकती हूँ, नहीं मैं कभी भी नहीं करूँगी। और ये कहकर तेई जो बार बार रिपीट करने लगता है। तब भी आकर तेई को हक कर लेता है और कहता है डोंट वरी माई लिटिल ब्रदर, हम दोनों कभी भी किसी के साथ भी होल लाइफ में भी ऐसा नहीं करेंगे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हम लोग कभी भी अपने बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड को इस तरह से टच नहीं करेंगे, ठीक है। तब तुरंत तेई कहते हैं हाँ सही कहा हो, मैं भी नहीं करूँगी। तब भी थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो तेई की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड ब्रदर। अब जबकि सब कुछ समझ गए हो तो फिर अब चलो हम लोग उस बारे में और ना सोचते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तब तेई कहता है हाँ सच में। दूसरी तरफ तांग और जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है, तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है जो हेबली ब्रीथ ले रहा था, वो दोनों ही जो हेबली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है तांग प्लीज़। तब तांग कहते हैं क्या चाहते हो बोलो। तब जंगकुक कहता है मैं ब्रीथ नहीं ले पा रही हूँ, अब दोबारा से मुझे किस मत करना। तब तांग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते किस नहीं करूँगी पर मैं ही किस दे सकती हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं यहाँ पर। तभी तांग पीछे की तरफ देखता है और कहते हैं कोई भी नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नीडी हो। तब तांग कहता है हाँ सच में तुम्हारे लिए मैं बहुत ही ज़्यादा नीडी हो और मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये मेरी प्रिंसेस के बारे में हो तो। तब
जंगकुक मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे प्रिंसेस बिल्कुल भी मत कहना, आई डोंट लाइक। तब ताओंग कहता है, पर मुझे पसंद है तुम्हें प्रिंसेस कहना, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी प्रिंसेस हो, और मैं क्या मेरी प्रिंसेस को अब प्रिंसेस नहीं कह सकती हो। तब जंगकुक कहता है, नो, कभी भी नहीं। तब ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है, जो भी हो, और ये कहकर वो जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है। और तब जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और वो ब्लश करते हुए जो ताओंग की शर्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। तब ताओंग जो सिर्फ और सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, तुम अभी भी इतने ज़्यादा रेड हो जाते हो, मुझे नहीं पता था मेरी प्रिंसेस इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी रेड हो जाता है। तब जंगकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। 2 डेज बाद ताओंग जो पूरी तरह से भूल गया था लूसी के बारे में कि ताओंग को शादी कैंसिल भी करना है, पर ताओंग डिसाइड कर लिया था कि आज उसके साथ मिलना होगा, क्योंकि लूसी बार बार ताओंग को कॉल कर रहा था कि वेडिंग में क्या क्या होगा, और इस वजह से ताओंग को अब याद आ गया था कि उसे कैंसिल करना है। ताओंग जो बाथरूम से फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो जंगकुक की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था और एक बेबी की तरह एक पिल्लो को हक करके रखा था। तब जंगकुक के पास जाकर उसकी फोrehead पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो और जब उठ जाओ तब मुझे कॉल कर देना। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, जहाँ पर जाना चाहते हो जाओ, मेरे बैक में पेन है। तब ताओंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं कल रात ज़्यादा ही हार्ड था, पर मैं क्या कर सकती हूँ बोलो, इतने सालों के बाद तुम मुझे मिले हो तो फिर मैं कैसे अब एक जेंटलमैन बन सकती हूँ। प्लीज़ अब इस बारे में मुझे बिल्कुल भी मत ब्लेम करना, क्योंकि मैं इसकी ब्लेम नहीं ले सकती हूँ, जो सच है मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में फिर से कहता है, अब जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी, मेरे उठने में टाइम लगेगा। तब ताओंग कहता है, ठीक है, रेस्ट करो, और ये कहकर ताओंग फिर से जंगकुक की एक फोrehead और उसकी चिक पर किस करता है और उसकी लिप्स पर पिक करते हुए जल्दी से चला जाता है। ताओंग नीचे जाने के बाद देखता है भी और तेई जो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। तब ताओंग मिस्टर जून की तरफ देखता है और कहता है, मैं उन दोनों को छोड़ दूंगी। तब मिस्टर जून हाँ कह देता है। फिर ताओंग भीम और तेई को लेकर जो कार में बैठ जाता है। तब तेई जो बार बार लगातार बातें कर रहा था और भी अपनी कोल्ड फेस के साथ था। तब ताओंग इसे नोटिस कर रहा था और ताओंग कहता है, भी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। तब भी कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर ताओंग जब उन लोगों को लेकर स्कूल में पहुंच जाता है तब ताओंग कार को रोकते हुए उन दोनों को बाहर निकलने में हेल्प करता है और उसके बाद उन दोनों की फोrehead पर किस करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, अब तुम दोनों अपनी क्लास को ठीक ठाक से करना, ठीक है। तब एक टीचर आकर जो ताओंग को देखकर तुरंत शॉक होते हुए कहते हैं, मिस्टर किम ताओंग, आप यहाँ पर और भी और तेई को लेकर। तब ताओंग जो स्माइल करते हुए कहता है, ये दोनों मेरा सन है। तब ये सुनकर फिर से टीचर शॉक हो जाता है और कहता है, सन, पर कैसे मिस्टर ताओंग, अब तक शादी भी नहीं की है। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं पूरे 5 ईयर पहले सीक्रेटली शादी किया था। तब टीचर कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या 5 ईयर पहले, पर इन दोनों की एज 5 ईयर है। तब ताओंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि 5 ईयर पहले जब हम लोग शादी किए थे तब ऑलरेडी मेरी बॉयफ्रेंड 1 मंथ की प्रेग्नेंट था और इस वजह से हम लोग इसे सीक्रेट रखा था, क्योंकि आप जानते हैं कि तब लोग क्या सोच सकता था, और इसी वजह से मैं सब कुछ जानने नहीं दिया। और अब जबकि हम दोनों ही अब ठीक हैं तो फिर मैं अब चाहती हूँ सबको ये पता चले कि ये दोनों मेरा सन है। तब ये सुनकर टीचर कहते, पर अब फिर से शादी। तब ताओंग कहता है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। तब ये सुनकर टीचर कहते, पर ये बहुत ही ज़्यादा एक बिग प्रॉब्लम है। तब ताओंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, बाय द वे उस दिन मैं और मेरी हस्बैंड पब्लिकली शादी करने वाले हैं। तब ये सुनकर टीचर स्माइल करता है और कहते हैं, आई होप कि आप दोनों हैप्पीली रहेंगे। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, और मैं अब होप करूँगी कि मेरी दोनों सन को अब कोई भी बुली करने की ट्राई नहीं करेगा, और अगर कोई भी बुली करता है तो फिर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैं हर वक्त शांत था, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड ये सब कुछ पब्लिश नहीं करना चाहता था, पर अब मैं शांत नहीं रहूँगी।
तब टीसर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद तंग फिर से वी और ते की तरफ देखता है और दोबारा से उन दोनों की फोrehead पर किस करते हुए अपनी बॉक्स स्माइल के साथ कहते हैं अपनी ख्याल रखना, ठीक है, और अगर कुछ भी हो तो फिर सीधा मुझे बोलना। तब वो दोनों ही हाँ कह देता है। फिर टीचर जो उन दोनों को लेकर स्कूल के अंदर चला जाता है और तंग सीधा लूसी के घर की तरफ चला जाता है। तंग जब लूसी के अपार्टमेंट में पहुंचता है तब वो पहुंचने के बाद देखता है कि लूसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और तंग उसके अपार्टमेंट को देखकर ही समझ पा रहा था, क्योंकि अपार्टमेंट में इधर उधर बहुत सारे गिफ्ट की पैकिंग था। शायद लूसी को अभी से गिफ्ट मिलना स्टार्ट हो गया था और तंग कॉन्फ्यूज था कि ऐसा क्यों। फिर तंग ये सारे थॉट को निकाल देता है और उसके बाद तंग लूसी को बुलाने लगता है। तब लूसी जो बड़ा सा स्माइल के साथ नीचे आ जाता है। वो आने के बाद जब तंग को देखता है वो तंग को जाकर हक करने वाला था, पर तभी तंग साइड हो जाता है। तब लूसी जो नीचे गिरने ही वाला था पर जैसे भी करके खुद को रोक लेता है और लूसी कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तब तंग कहता है लूसी तुम्हें और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एक्टिंग यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है और फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं सारे मनी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी जो भी तुम मुझसे पाते हो। तब लूसी चिल्ला कर कहते क्या सब कुछ फिक्स हो गया है। तब तंग कहता मैं क्या नहीं करती हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट पेपर है, सब कुछ है और यहाँ पर ही एक कॉन्टैक्ट अब ख़त्म होता है क्योंकि मुझे अब और तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ में जंगकुक वापस आ गया है और हम दोनों अब एक साथ खुश हैं। तो फिर तभी लूसी कहता है तुम दूसरों की सन को पालना चाहते हो। तब तंग कहता है वो मेरा है। तब लूसी कहता है ट्रस्ट करते हो, जो इंसान तुम्हें सोच सकता है उस इंसान के ऊपर तुम इतनी ज़्यादा इजीली ट्रस्ट कर लोगे। तब तंग कहता है मैं जानती हूँ तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो दोनों मेरा सन होता भी नहीं तब भी मैं उन लोगों को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं दिल से उन लोगों को मेरा मानती हूँ, चाहे हो या फिर ना हो मैं क्या नहीं करती हूँ, पर जो आने वाला है वो मेरा है। तो फिर तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। तब लूसी बार बार तंग को मनाने की ट्राई करता है और कहता है प्लीज़ तंग ऐसा मत करो। तब तंग कहता है सॉरी लूसी, पर मैं सेल्फिश हूँ और ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों सच में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, हम दोनों के बीच में कभी प्यार था ही नहीं। और एक कहकर तंग जो लूसी की तरफ और ना देखते हुए जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब लूसी तंग को रोकने के लिए फिर से उसे फॉलो करने लगता है। तब तंग गुस्से में कहता है मेरे पास से दूर रहो वरना मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को फॉलो ना करने के लिए और सारी मनी को मैं वापस ले लूँगी। और एक कहकर तंग गुस्से से चला जाता है। तब लूसी जो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो जो अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।